हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। बात करने वाले आज इस वीडियो में एसबीएफसी फाइनेंस के क्वार्टर टू के नंबर्स की और इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। अब ये जो इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहा है ना एसबीएफसी का, ये थोड़ा मिक्स सेट ऑफ परफॉर्मेंस रहा है। मतलब इन्होंने काफी कुछ पॉइंट्स पे जो भी इतना गाइडेंस है उसका परफॉर्मेंस दिया है। एयूएम का ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, इवन जो इनका आरओई का नंबर है वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। बट कुछ एक पॉइंट्स पे इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा नेगेटिव रहा है। जो क्रेडिट कॉस्ट पे इनको चैलेंजेस अभी भी दिख रहे हैं, गिवन इनका जो लेगेसी वाला जो क्वार्टर फोर में FY25 के जो क्वार्टर फोर में दिक्कत शुरू हुई थी आफ्टर दी कर्नाटका खाता बुक ऑर्डिनेंस दैट हैड कम, तब से जो दिक्कत स्टार्ट हुआ है। और क्योंकि कर्नाटका इनके बुक में ऑलमोस्ट 12-15% था तभी, अभी उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 11-12% पे है। तो वो जो दिक्कतें थी और इन्होंने जो बोला था कि हमारा ये दिक्कत जो अभी हुआ है, जहां से जो डेलिक्वेंसीज बनी है, टाइमली मनी रिटर्न नहीं आ रहा है जो भी हम लोग ने लेंडिंग किया था, जो क्रेडिट प्रोफाइल है कस्टमर्स का अंडर 3 to 5 लाख के ब्रैकेट में जिन्होंने जिनको लोन्स दिए थे, वहां से रिकवरीज आ नहीं रही है। और उसका जो रिकवरी होने का टाइम है वो भी थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है और इसमें टाइम लगने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स में से जिस इनका जो डीपीडी का बकेट है 1+ डीपीडी, मतलब जिन्होंने अपना जो टाइम है, जिस टाइम पे उनको रिपेमेंट करना था, 1+डीपीडी मतलब एक दिन हो गया उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया, वो नंबर पिछले 6-7 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा करके आगे ही बढ़ रहा है। अब इसका पेस इस क्वार्टर में डेफिनेटली कम हुआ है कंपेयर टू जो पेस से प्रीवियस क्वार्टर में ये सर्ज हुआ था। तो अच्छी बात है कि वो पेस थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी नंबर तो इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट वाला जो चैलेंज है ना इनका, ये अभी भी कंटिन्यू रहा है। और इन्होंने जो प्रीवियस क्वार्टर में बोला था कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट Q1 में 1.1 पे पहुंचा है, वो आगे वाले क्वार्टर में 15 to 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। ये इनका स्निपेट है जो इनके ट्रांसक्रिप्ट में है। तो इन्होंने जो बोला था वही एग्जैक्टली हुआ है। 18 बेसिस पॉइंट से क्रेडिट कॉस्ट जंप हुआ है, 1.19 से 11 से अभी 1.29 हुआ है। बट उसमें और एक जो नेगेटिव फैक्टर ये था कि इन्होंने जो नेक्स्ट क्वार्टर का गाइडेंस बोला है, नेक्स्ट जो H2 है, उसमें इनका कहना है कि यार क्रेडिट कॉस्ट का डिटोरिएट होने का जो पेस है वो उतना ज्यादा नहीं है। अब 18-20 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन नहीं होगा, बट स्टिल 10 to 15 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन अभी भी क्रेडिट कॉस्ट में हो सकता है। तो इसेंशियली जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो अभी भी कुछ क्वार्टर के लिए, मे बी 1 or 2 क्वार्टर स्टिल गोइंग टू बी देयर। और ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन था। और इनका जो डीपीडी बकेट है, ये दो चीजें अगर छोड़ दे तो बाकी फिर ऑपरेशनली इन्होंने सारे पैरामीटर्स पे काफी अच्छा किया है। इन्होंने उस सारे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। बट जो लेगेसी बुक आपके बुक में बैठा हुआ है, जो लेगेसी लोन बुक है कर्नाटका वाला, जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है इनके बुक में अभी भी, वो रिजॉल्व होने में कुछ टाइम लगने वाला है। तो ये इनका सिचुएशन है। अब इनका अगर परफॉर्मेंस देखिए शॉर्टली, इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस नंबर, इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ 29% का आया है। लास्ट क्वार्टर में 30% था। तो क्वाइट इन लाइन जो इनका ग्रोथ रहता है वही है। और ये वाई 29% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का है। तो अगेन जो इनका गाइडेंस होता है 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करने का, वेल इन लाइन। अगर ब्रांचेस देखे तो इन्होंने 5 ब्रांचेस ऐड कर लिए, पूरे H1 में 15 ब्रांचेस ऐड कर लिया। अब इनका गाइडेंस होता है कि हम पूरे साल में 20 to 25 ब्रांचेस ऐड करेंगे। H1 में 15 ब्रांचेस ऐड कर लिए। अब इन्होंने कॉन कॉल में इस बारे में भी बात किया कि हमारा इस पूरे साल में अब तक 15 ब्रांचेस ऐड हुआ है और H2 में और 15 ब्रांचेस ऐड होने वाले हैं। तो पूरे साल में अराउंड 30 ब्रांचेस ऐड करने का इनका टारगेट है। अब जो रिमाइंडर हाफ में H2 में ब्रांचेस आने वाले, वो कहाँ आने वाले, कौन से आने वाले? तो अब तक इन्होंने जो ब्रांच ऐड किए हैं उसमें भी गोल्ड ब्रांचेस है ही, बट अब जो H2 में ब्रांचेस ऐड करने वाले 15, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी गोल्ड लोन फोकस ब्रांचेस। बिकॉज इनका फोकस है एमएसएमई को तो ग्रो करना ही, बट साथ में गोल्ड लोन को भी ग्रो करना है। तो जो ब्रांचेस 15 आने वाले हैं उनमें H2 में ऐड होंगे, उसमें गोल्ड लोन देने वाले ब्रांचेस भी। मतलब करंटली जो इनका प्रपोर्शन है वो ऐसा है कि आउट ऑफ जो टोटल 220 ब्रांचेस है, 185 ब्रांचेस कैन गिव बोथ एमएसएमई लोन्स एज वेल एज गोल्ड लोन्स। तो आगे क्वार्टर में जो लोग ब्रांचेस ऐड करने वाले हैं, दे ऑल विल हैव गोल्ड कैपेबिलिटी, गोल्ड लोन देने की इनकी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ब्रांच शुड बी कैपेबल या फिर इक्विप विद वॉट एवर रिक्वायरमेंट, ये उस सारी चीजों को करेंगे एंड फोकस इज गोइंग टू ग्रो दैट बुक। तो इसेंशियली ब्रांच एडिशन का पेज जो है, जो इन्होंने स्टार्ट में गाइडेंस दिया था, उसको थोड़ा अपवर्ड साइड पे रिवाइज किया है। 30 ब्रांचेस ऐड करने का पूरे साल में प्लान है। अब वापस आते हैं नंबर्स पे। तो इनके स्प्रेड्स बढ़े हैं। अब स्प्रेड भी बढ़ा है इनका इस क्वार्टर में, निम भी बढ़ा है। सिर्फ हुआ क्या है इनका, सी तो कॉस्ट ऑफ फंड जो है ना वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ जो फंड है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलो, ये 3 बेसिस पॉइंट से नीचे आया था। जो रेट कट्स वगैरह हुए हैं उसका एक बेनिफिट भी मिल रहा है। तो 3 बेसिस पॉइंट से लास्ट क्वार्टर में कम हुआ था और वो नंबर आया था 9.32 का। अब इस क्वार्टर में अगेन आई थिंक ऑलमोस्ट 36 बेसिस पॉइंट का वाईओवाई एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आया है। तो अभी 8.96 पे पहुंचा है। तो एक साइड पे आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे आ रहे हैं और इनका जो यील्ड्स है वो मोर और लेस स्टेबल रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट Q1 के कंपैरिजन में यील्ड स्टेबल रहे हैं और वाईओवाई इंप्रूव हुए।
तो इसकी वजह से जो बीच का स्प्रेड होता है, यील्ड माइनस जो आपका बोरोइंग कॉस्ट होता है, वो बीच का स्प्रेड होता है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे इनका यील्ड सॉरी जो स्प्रेड है 8.67 से ऑलमोस्ट 9% प्लस पे पहुंच गया है। और इनका गाइडेंस ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये अराउंड 9% ही रहेगा। तो इसेंशियली जो स्प्रेड और निम का गाइडेंस है या फिर जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो ब्रांच एडिशन हो गया जो पॉजिटिव है, एक्सपेंशन का जो पेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट जो बढ़ेगा, 30 ब्रांचेस इस साल में ऐड करेंगे। निम्स और जो स्प्रेड है दैट डायरेक्शन इज आल्सो पॉजिटिव एंड गोइंग टू रिमेन एट हेल्दियर लेवल ऑफ अराउंड करंटली 9%। थोड़ा नीचे आते हैं। अब कॉस्ट टू इनकम क्या होता है आपका, इसेंशियली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। मतलब अगर आप ब्रांचेस ऐड कर रहे हो तो आपका उसका खर्चा होता है, आपके एम्प्लॉइज कॉस्ट बढ़ेंगे। तो इसेंशियली आपका ऑपरेशनल खर्चे कितने परसेंटेज में बढ़ रहे हैं वो इंडिकेशन हमें मिलता है कॉस्ट टू इनकम से। तो वो नंबर देखेंगे तो वो नीचे आया है, तो 37.3 पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है, वाई वाई भी इंप्रूवमेंट। तो इसेंशियली इनके खर्चे ऑपरेशनल लेवल पे काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है। और इसमें एक हाथ है कि इनके एम्प्लॉय का जो एक्सपेंस है वो वाई वाई सिर्फ 10% से बढ़ा है। तो एम्प्लॉय काउंट उस पेस से नहीं बढ़ रहा है। अगेन कर्टसी जो इनका टेक का फोकस होता है, मैंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया, कंप्लीटली डिजिटल इनका पूरा लोन ओरिजिनेशन से उसका रिकवरी तक का प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल है। 98-99% ऑलमोस्ट ये जो रिकवरी होती है वो डिजिटली ट्रैक करते हैं। इनको जो रेड फ्लैग वगैरह आने होते हैं, एआई इनके प्लेटफॉर्म बिल्ड है। तो जो टेक पे इनका रिलायंस है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ऑन द ग्राउंड ऑन द फुट जो आपको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, बट एम्प्लॉय उस स्पेस से नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से ओपेक्स इनका कंट्रोल में है। तो डायरेक्शनली इन्होंने बोला ही था कि वो नीचे नीचे स्लाइड होगा। एंड इनके अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ओपेक्स टू जो ओईएम है या फिर कॉस्ट टू इनकम जो नंबर है वो धीरे धीरे कम आ रहा है। तो दिस इज थर्ड पॉजिटिव। तो ये इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं इस क्वार्टर के अगेन। एंड क्योंकि ना इन्होंने इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो एक बार अगर पीएनएल को विजिट करें तो इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम जो है वो हेल्दी पेस से बढ़ा है, वहां पे दिक्कत नहीं है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे हैं, तो जिसका इनको बेनिफिट मिला है, इनका प्री ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो नंबर बढ़ा है मोर देन 30%। तो इंटरेस्ट जो टोटल इनकम है 30%, 31% का ग्रोथ है, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 37% से बढ़ा है। तो सी दे आर गेटिंग दैट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेशनल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक स्टेप जैसे नीचे आते हैं, इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट हैज इंच्ड अप बाय 63% वाईओवाई। क्वार्टर क्वार्टर भी थोड़ा ये डिटोरिएट हुआ है। तो ये जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, क्योंकि वी नो क्रेडिट क्रॉस या फिर आपके प्रोविजनिंग जो भी बढ़ते हैं दैट इज एक्सपेंस इन द पीएनएल। तो इनका पीएनएल पे वो हिट हुआ है। और क्योंकि ये 63% से बढ़े हैं तो इनका बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है वो जो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ है उतना नहीं है। तो ये ग्रो हुआ है, 30% से ग्रो हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग जो लेवरेज है वो थोड़ा स्लाइटर नीचे आया है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ इज स्टिल हेल्दी है 30%। बट अगर ऑपरेशनल जो इन्होंने ऑपरेशनल जो ऑप्टिमाइजेशन किया है उसको कंट्रोल में रखा है, तो ये क्रेडिट कॉस्ट और थोड़े कंट्रोल में होते हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता। पैट ग्रोथ वुड हैव बीन इवन हेल्दियर एट 35-37%। बट ये इस क्वार्टर में मिसिंग था। प्रीवियस क्वार्टर में भी आई थिंक सेम स्टोरी था। तो H1 के अगर नंबर देखेंगे तो सिमिलर स्टोरी है। मतलब 30% टोटल इनकम ग्रोथ, 35%, 36% प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, बट पैट का ग्रोथ इज 29%। तो पूरे H1 का स्टोरी यही रहा है कि इनके जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो थोड़ा सा ज्यादा पेस से बढ़े हैं कंपेयर टू इनका जो प्रीवियस Q1 ऑफ लास्ट ईयर में थे। तो जिसकी वजह से पैट का जो ग्रोथ है उतना बड़ा नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते सी। एसबीएफसी का मतलब एट्रीब्यूट है या फिर अच्छी बात ही यही है कि इनका अपने जो एसेट क्वालिटी है उस पर कंट्रोल है। तो इनके अगर नंबर्स को अगर विजिट करें, लेट्स कम बैक टू द टेबल, यू विल नोटिस कि इनका जो जीएनपीए है वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया है, स्टेबल है, 2.78 से 2.77 हुआ है। एनएनपीए 1.57 से 1.51 हुआ है। तो वहां पे डिक्लाइन है। बट क्या हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट एक तो बढ़ा है क्योंकि हमको हायर प्रोविजनिंग करना पड़ा है। और क्योंकि अगर आप देखेंगे नीचे 1+ डीपीडी जो है वो अगेन 8.12 से 8.72 चला गया है। तो इसेंशियली अगर डीपीडी बकेट आपका डेज पास ड्यू वाला जो बकेट है, तो जो कस्टमर्स ने 1+ आपका जो जिस डे पे पेमेंट करना था उसके एक दिन आगे पेमेंट नहीं किया है, तो वो कस्टमर का नंबर 8.72 पे बढ़ा है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, ये अर्ली इंडिकेटर है। अब ये 30+ डीपीडी नहीं है या फिर 60-90+ डीपीडी नहीं है, ये 1+ डीपीडी है। तो बहुत अर्ली इंडिकेटर है ये। बट ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अभी अगर ये 1+ डीपीडी बढ़ रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे चलते हुए शायद एनपीए का नंबर वापस बढ़ जाए। तो ये थोड़ा सा एक निगलिंग वरी है एसबीएफसी के नंबर्स में। बाकी देखेंगे क्योंकि इन्होंने प्रोविजन ज्यादा किया है तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है और ये डीपीडी बकेट खराब हुआ है, जिसका इम्पैक्ट है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थोड़ा सा हायर पे से नहीं बढ़ा जो एक्सपेक्टेड होता है। ये ही एक पॉइंट है जो इनका अब नेगेटिव रहा है। अब सी ये कोई सरप्राइज नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो बहुत बड़ा वरी है। बट ये डिटोरिएशन स्टॉप होना चाहिए। अब इनके आई मीन नंबर भी बता रहे हैं कि पेस ऑफ डिक्लाइन जो हो रहा था, रेट ऑफ डिक्लाइन जो हो रहा था एसेट क्वालिटी में वो घटा है।
तो वो अच्छी बात है, बट वी वांट दैट टू रेस्ट्रिक्ट। तो इनका मैनेजमेंट को जब पूछा गया कि इज इट गोइंग टू हॉल्ट या फिर कम डाउन बाय Q3 Q4, मैनेजमेंट स्टिंग कि वी आर टेकिंग द स्टेप्स टू प्रिवेंट दैट हैपनिंग, बट एंड पेस हैज कम डाउन, बट वी कांट टेल राइट अवे क्या Q3 में ही बंद हो जाएगा और फिर इंप्रूवमेंट दिखेगा, या फिर Q4 में बंद होगा और वहां से इंप्रूवमेंट दिखेगा, बट वील हैव टू स्टिल वॉच दैट। वो हम करंट अभी नहीं बता सकते, वील हैव टू स्टिल ट्रैक दैट। तो ये इनका स्टोरी रहा है। अब इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, तो सी अब एसेट क्वालिटी वाइज दिक्कत दिख रही है। जो लेगेसी बुक इनका कर्नाटका वाला है, वहां पे चैलेंजेस है, नो डाउट, वी नो दैट, बट व्हाट आर द स्टेप्स दैट मैनेजमेंट आर टेकिंग। तो इन्होंने जो प्रीवियस क्वार्टर में स्टेप्स अनाउंस किए थे, जो करना स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू किया है। तो इन्होंने अपने क्रेडिट फिल्टर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। तो करंटली अब ये 700 सिविल जो स्कोर होता है, उसके नीचे लोन्स देना कंप्लीटली बंद कर दिया। तो अगर आप ये नंबर देखेंगे तो यू विल नोटिस इनका जो बुक है उसमें सिविल स्कोर 700 के नीचे वाला जो परसेंटेज है वो घट रहा है, और जो ऊपर वाला परसेंटेज है ब्लू 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 बार ग्राफ जो है, उसका परसेंटेज 84.7 से अब 88 पे बढ़ा है। तो इसेंशियली मोर देन 700 सिविल स्कोर पे ये फोकस कर रहे हैं, क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द नंबर्स। और इनका एक और जो चीज हो रहा है ना, ये लोअर टिकट साइज पे फोकस नहीं कर रहे, तो इनको पेन दिखा है 3 to 5 लाख का जो इनका बकेट है, 3 to 5 लाख के सेगमेंट में ज्यादा पेन है। तो उन्होंने क्या किया है, अपना बेस थोड़ा शिफ्ट कर लिया है आगे। तो एवरेज टिकट साइज अगर आप देखेंगे तो इनका अभी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स 10 लाख। तो इसेंशियली एवरेज टिकट साइज बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से आप ये बेटर कस्टमर प्रोफाइल को सर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कहना है कि आर प्रॉब्लम जो लोअर टिकट साइज वाले कस्टमर्स में वो आगे चलते हुए नहीं आएंगे, राइट। तो ये इनका स्ट्रेटेजी है। अब ये हायर टिकट साइज पे अगर फोकस कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, लोअर टिकट साइज पे नहीं दे रहे, तो वॉल्यूम जो इनका है, नंबर ऑफ लोन्स जो ले रहे हैं ना, वो इनका वॉल्यूम घटा है। तो ये नंबर इनके अगर वापस चार्ट में देखेंगे तो 6% का यहाँ पे डिक्लाइन है। जो क्वार्टर क्वार्टर आपको दिख रहा है कि डिसबर्सल वॉल्यूम जो है वो 6% से नीचे आया है, बिकॉज दे आर टारगेटिंग हायर टिकट साइज एंड बेटर कस्टमर प्रोफाइल, स्लाइटली बेटर कस्टमर प्रोफाइल। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़े घटे हैं, बट स्टिल दे आर मेंटेनिंग द ग्रोथ एंड एंड इवन मेंटेनिंग द यील्ड्स। तो इनका यील्ड में जो इनको मिल रहा है वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइटली क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट ही और वाई भी इंप्रूवमेंट है। तो ये सब कुछ करंटली वो बैलेंस करने के लिए फोकस कर रहे हैं। एक और जो चीज इन्होंने बोला कि हम लोग कस्टमर का प्रोफाइलिंग पे भी काफी फोकस कर रहे हैं, एंड फॉर जो अप्रूवल रेट है इनका, किसी कस्टमर आता है तो पहले वो अप्रूवल रेट होता था अप टू 100, हम लोग 45 to 50 कस्टमर को सैंक्शन कर देते हैं, हम लोग उसका लॉगिन अकाउंट बना देते थे। बट वो अभी नंबर अप्रूवल रेट 40% के नीचे आ गया है। तो हम बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रेडिट फिल्टर्स लगा के चल रहे हैं, उसका लॉगिन अकाउंट बनाते नहीं जब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने की है, और ये Q1 का ही मतलब कंटिन्यूएशन है। जो Q1 में कर रहे थे उसको और ज्यादा टाइटन कर दिया है। तो अब इससे क्या होगा, अगर ये चीजें इतनी टाइटन कर देंगे तो पॉसिबल है कि इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है शायद थोड़ा सा और टेपर डाउन हो सकता है। और ये अगेन क्वाइट कॉमन सेंस पॉइंट है कि अगर कभी भी कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, अगर उसको लगता है कि क्रेडिट साइड पे क्रेडिट क्वालिटी वाइज अगर चैलेंजेस आने वाले हैं, मे बी स्लाइटेस्ट, तो वो अपना जो लोन बुक का ग्रोथ है ना उसको थोड़ा सा स्लोअर डाउन कर देता है। तो ये भी एक चीज हो सकता है, वी हैव टू वॉच दैट इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। क्या अपना एसबीएफसी का जो लोन बुक का ग्रोथ है वो थोड़ा नीचे आता है कि नहीं, क्योंकि इनके कॉन कॉल में एक और स्टेटमेंट था कि वी आर नाउ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टू ग्रो आवर लोन बुक एट 5 to 7% Q1Q। तो ये पहले कॉन्फिडेंट होते थे अबाउट ग्रोइंग आवर बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 to 7%, बट अब बोल रहे हैं कि वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तो वहां पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखा है। तो ये 3-4 ही पॉइंट्स है, बहुत कुछ डेविएशन नहीं है जो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है, बट ये स्लाइटेस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स है ना, दे आर हिंटिंग की पूरा पिक्चर परफेक्ट नहीं है एचडीएफसी के लिए। दे आर स्लाइटेस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स दैट आर काइंड ऑफ निगलिंग वरी। अब गोल्ड लोन की बुक पे भी इनका फोकस है, बट इनका अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो 17% अभी इनका गोल्ड लोन का बुक है। 15 नए ब्रांचेस गोल्ड लोन स्पेसिफिक जो ऐड करने वाले हैं। बट इनका कहना है इवन वी कंटिन्यू टू ग्रो आवर गोल्ड लोन बुक, उसका जो परसेंटेज है ओवरऑल लोन बुक में, दैट स्टिल माइट नॉट गो ड्रास्टिकली अप। इट करंटली एट 17%, मे बी प्लस माइनस 1-2% हो सकता है, तो 18 तक जाएगा, 19 तक जाएगा, बट ड्रामेटिकली वो उसको बैलेंस को चेंज नहीं करने वाली। इसको अलावा इनको पूछा गया आर यू गोइंग टू टारगेट सम अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, होम लोन्स या फिर माइक्रो फाइनेंस या फिर और कुछ तरह के कार लोन्स या कुछ और सेगमेंट में जाने का प्लान है। तो इनका कहना है हमारा करंटली कोई भी प्लान नहीं है और कोई प्रोडक्ट सेगमेंट में जाने पे। ये करंटली एमएसएमई सिक्योर्ड एंड जो गोल्ड लोन अगेन सिक्योर्ड इसी सेगमेंट्स में ऑपरेट करने वाले, बिकॉज इन्होंने अगेन स्टार्ट ऑफ द कॉन कॉल में बोल दिया कि टैम जो है टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर अस इन दी एमएसएमई सॉरी एसएमई या फिर एमएसएमई को ये जो लोन्स देते हैं दैट इज वेरी ह्यूज। तो करंटली इनका कहना है कि बिटवीन 5 लाख टू 30 लाख का जो सेगमेंट है दैट इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 24%। तो एवरी 3 years इट इज गोइंग टू डबल।
तो हम वो सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो जिसकी वजह से अगर सेगमेंट ही 24% से ग्रो होगा, तो हमारा तो एम 24% से हम इजीली अचीव कर सकते हैं, उससे बेटर ग्रोथ अगर हम और थोड़ा प्रूडेंटली उस काम को करें, तो इसलिए वो उसी सेगमेंट में रहना चाहते हैं। दिस इज अ लार्ज अपॉर्चुनिटी। अब इस क्वार्टर में इनका जो एम का बुक है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ को पहुंच गया है, विच इज ऑल्सो माइलस्टोन फॉर द कंपनी। अब विल हैव टू ट्रैक, अभी एमएसएमई का जो ग्रोथ है इस क्वार्टर का वो 29% का रहा है, तो जो बुक का ग्रोथ है ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट 83% वही है, तो वो ही रहा है। तो क्रेडिट प्रोफाइल आगे चलते हुए जो भी क्लाइंट्स को दे रहे हैं वहाँ पे काफी ज्यादा इनका फोकस है, कस्टमर प्रोफाइल थोड़ा चूज करना बेटर, और क्रेडिट फिल्टर तो इन्होंने स्ट्रेंथन किए ही है, तो आने वाला जो कस्टमर है वो बेटर है, बट जो एग्जिस्टिंग पड़ा है ना उसको थोड़ा क्लीन अप करने में और वो निकल जाने में बुक से कुछ टाइम लगने वाला है। तो कर्नाटका इज द रीजन, एंड दैट लेगेसी बुक, जो खाता बुक वाला इशू हुआ है, दैट इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा डिटोरेट हुआ है। और क्योंकि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा बोल रहे कि मे बी क्रेडिट ग्रोथ उतना शायद शायद ना हो, लाइक मतलब अब तक तो H1 में इन्होंने ऑलमोस्ट 29-30% किया ही है, तो वेल ऑन ट्रैक एज ऑफ नाउ, बट विल हैव टू सी क्या ये डायरेक्शन स्लाइटली नेगेटिव होता है आगे चलते हुए, बट विल हैव टू कीप दैट ऑन द रडार, विल हैव टू वॉच आउट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो नॉट बिग सरप्राइजेस, बट जो नेगेटिव थोड़ा सा कमेंट्री था उसने थोड़ा सा पिक्चर शेक किया है, बट अभी भी एंड आई विल टेल यू दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेस एनबीएफसी, मतलब थोड़ा सा डिटेक्शन दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ बिग कुछ वरी है एट दिस मोमेंट। बट इन्होंने प्रीवियसली भी कोविड देखा है, उसके पहले भी चैलेंजेस को फेस किया है, ड्रॉट वगैरह जो भी सिचुएशन हुआ है डिफरेंट ज्योग्राफीज में, आंध्र प्रदेश में के चैलेंजेस थे जहाँ पे फ्लड वगैरह था, तो इस सिचुएशन से वो निकले हैं। तो देखना पड़ेगा अब ये सिचुएशन को टैकल करते हुए कितना क्विकली इससे बाहर निकलते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड अगेन दिस सेड दिस अबाउट कि किसी एसेट क्वालिटी जब खराब होता है ना, तो वो अच्छा होने से पहले और थोड़ा खराब होता है, और थोड़ा खराब होता है, पेस घटता है खराब होने का, बट वो रिपेयर होने में और इंप्रूवमेंट दिखने में 3-4 क्वार्टर निकल जाते हैं। तो जो Q4 ऑफ लास्ट ईयर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, वो पूरा खत्म होने में Q4 ऑफ FY26 शायद आ सकता है, और उसके बाद फिर वो जो नंबर्स है वो ऑन इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो विल हैव टू कीप वॉच ऑन दैट। तो यही रहा है इनका पूरा जो समरी है इस क्वार्टर 2 के नंबर्स का और कॉन कॉल का। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।